दोस्तों लेटेस्ट 2023 की रिसर्च एंड डेटा के बेसिस इस फास्ट चेंजिंग एआई एरा में अब कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज को जल्दी हायर कर रही है जिनमें ये टॉप 10 स्किल्स हैं। अगर आपको इस एआई एरा में एआई से बेहतर काम करना है, करियर ग्रोथ चाहिए, तो ये स्किल सीखना ही पड़ेगा। इस वीडियो में हम इन टॉप 10 स्किल्स को तो एक्सप्लोर करेंगे ही, साथ में इन्हें सीखने के लिए फ्री रिसोर्सेज का भी लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया भर में लाखों एम्प्लॉयज और उनकी कंपनी का डेटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट निकाली है जिसे कहते हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। इसमें वो सभी स्किल्स इंक्लूड की गई है जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा इन डिमांड होने वाली है। और नेचुरल सी बात है, ये स्किल्स जिन्हें आती है वो लोग सबसे हाई पेइंग जॉब्स भी सिक्योर कर पाएंगे। सो इजी तरीके से एग्जाम्पल के साथ ये सभी स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा आज। बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी है आज का वीडियो। अगर आप करियर में ग्रोथ या सक्सेस के लिए स्किल्स डेवलप करने को रेडी हो तो चलो फिर मेरे साथ सभी स्किल्स समझो और इन स्किल्स पर वर्क करना शुरू कर दो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो ये रिपोर्ट 800 कंपनीज, 11 मिलियन एम्प्लॉयज और 673 मिलियन जॉब्स के डेटा के हिसाब से बनाई है। और इस रिपोर्ट से एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ में लगने वाले सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपको पता चलेंगे, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स, टेक स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्किल्स सब इंक्लूडेड है। सो हमारी फर्स्ट स्किल है नंबर 1, एनालिटिकल थिंकिंग। आज मॉडर्न डे जॉब्स में कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज को हायर कर रही है जो किसी स्किल में स्पेशलाइज करते हो एंड अपना काम करने में सक्षम हो। उन्हें इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनकरेज किया जाता है। और क्योंकि ऐसे जरूरी डिसीजंस और प्रॉब्लम्स किसी भी कंपनी को जीरो या हीरो बना सकते हैं, एम्प्लॉयर्स एनालिटिकल स्किल्स वाले एम्प्लॉयज को हायर करना पसंद करते हैं। ये कोर स्किल है जिसकी हेल्प से एम्प्लॉयर्स सिचुएशंस को स्मार्टली समझ सकते हैं, डीपली सोचकर फिर सही एक्शन लेते हैं। अब एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करने के लिए स्क्रीन पर कुछ टिप्स देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी फ्री लर्निंग रिसोर्सेज की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस वाले पोस्ट में दिया गया है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2, क्रिएटिव थिंकिंग। करंट टाइम में हर एक इंडस्ट्री में एआई एंड एमएल टेक्नोलॉजीज की हेल्प से टास्क आसान हो गए हैं। ऐसे एम्प्लॉयज जो सिर्फ वही घिसा पेटा बिना किसी क्रिएटिविटी वाला काम जानते हैं, उनका ले ऑफ सबसे पहले होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को एआई इजीली रिप्लेस कर देता है और कंपनीज के लिए प्रोसेस फास्ट, चीप और इजी हो जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो ह्यूमन एंड एआई दोनों को एक साथ और पावरफुल बनाती है। जो एम्प्लॉयज क्रिएटिव थिंकर्स हैं वो एआई से काम करवाते हैं, ना कि एआई उनसे करवाते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव किया जा सकता है कुछ सिंपल टेक्निक्स जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, न्यू हॉबीज ट्राई करना और डाइवर्स बुक्स पढ़ना भी आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं। इससे हम अपने एग्जिस्टिंग थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। यूट्यूब पर ये फुल कोर्स देख सकते हो, द साइंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड हाउ टू एनहांस क्रिएटिव इनोवेशन, हुबरमैन लैब पॉडकास्ट 103। नंबर 3, डेटा साइंस एंड एआई। जहां हर तरफ कई इंडस्ट्री का डाउनफॉल हो रहा है, वहां एआई एंड डेटा साइंस की इंडस्ट्री क्रेजी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है। 2026 तक 1 बिलियन डेटा साइंस जॉब्स जनरेट होंगे, ये प्रेडिक्ट किया गया है। इतनी हाई डिमांड की वजह से कंपनीज अच्छे डेटा साइंस प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड करने के लिए काफी हाई सैलरीज भी ऑफर कर रही है। और इस फील्ड की अच्छी बात है कि किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज इसमें एंटर कर सकते हैं, बट एडवांस लेवल लर्निंग एंड गाइडेंस के साथ ही वेल पेड जॉब्स मिल पाएगी, क्योंकि कंपटीशन भी तेजी से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स के बीच इस फील्ड के लिए। तो अगर आप डेटा साइंस की ओर स्विच करना चाहते हो, एज अ स्टूडेंट और फ्रेशर करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कुछ सजेशंस दे रहा हूँ। आप ओडिन स्कूल का ये 6 मंथ लाइव एंड हैंड ऑन बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ डेटा साइंस एंड सॉफ्ट स्किल सीखने से लेकर हाई पेइंग जॉब पाने तक का पूरा जर्नी आप कर सकते हो। यहाँ आपको स्कॉलरशिप, ईएमआई ऑप्शंस एंड काफी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। आपको पूरा 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा और स्टूडेंट्स के बिहाफ पर ओडिन स्कूल ही सैलरी पैकेजेस भी नेगोशिएट करते हैं। बेस्ट सीटीसी ऑफर्स आपके लिए लाए जाते हैं। ऑल्सो यहाँ आपको 10 डे रिफंड पॉलिसी भी मिल जाती है। इस बूट कैंप में आपको लाइव सेशंस में पढ़ाया जाता है इंस्ट्रक्टर्स के साथ, जो कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। आपको कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, रिज्यूमे बनाना, इंटरव्यू प्रेप, ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना, प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब कुछ सिखाया जाता है। काफी सारा इंडस्ट्री एक्सपोजर स्टूडेंट्स को दिया जाता है एंड इनके पास 500 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है। सो अनलिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के अभी तक प्लेसमेंट्स इन टॉप कंपनीज में हुए हैं एंड अपने एक्सपीरियंस भी उन्होंने बताया है। अभी स्कॉलरशिप, अर्ली बर्ड ऑफर एंड कई सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल है फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। सो ये ओडिन स्कूल के बूट कैंप का लेटेस्ट एंड अपडेटेड करिकुलम और भी बूट कैंप की सारी ऑफरिंग जरूर चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक डाल दी है। हमारी नेक्स्ट स्किल है नंबर 4, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। ये 3 बहुत जरूरी स्किल्स का ट्रायो है जो आपको किसी भी कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट और भरोसेमंद एसेट बना सकता है। रेजिलियंस का मतलब है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस या क्राइसिस के वक्त कितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को रख पाते हो।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड बदलाव आता है आपके वर्क या प्रोफेशनल लाइफ में, तब आप कितना ज्यादा जल्दी और आसानी से उस चेंज के साथ एडजस्ट कर पाते हो। एंड थर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, मतलब कि आप कितना ज्यादा एनर्जी एंड स्पीड के साथ बदलती दुनिया के साथ डील कर रहे हो और अपने आप को भी बदल पा रहे हो। रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी बिल्ड एंड डेवलप करने के लिए यूट्यूब के ये कुछ बेस्ट वीडियोस को देख सकते हो। इन वीडियोस के लिंक उसी टेलीग्राम पोस्ट में मिल जाएगा। नंबर 5, मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया की वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गया है। एक क्लिक में हर चीज मौजूद है। हम चारों तरह डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। एक न्यू स्टैट्स आया है, इनके अनुसार एवरेज लोग रोज 7 घंटे फोन पर बिता रहे हैं। ऐसे में आज के डेट में सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन बहुत जरूरी है सबके लिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से बच सके और सही जगह फोकस लगा सके। इसके लिए आपको रेगुलर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते रहना चाहिए। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय वो होगा जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चले कि उनके वर्ड एंड डेडिकेशन का उन्हें रिवॉर्ड या अच्छा आउटकम मिलेगा। ये एम्प्लॉयज लगातार एक पर्पस ढूंढते हैं अपने वर्क में जो उन्हें बेटर एंड बेटर काम करने के लिए पुश कर पाए। ऐसे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं, खुद से एक जज्बा लेकर चलते हैं और इस कंटिन्यूअस लर्निंग एंड बेटर वर्क करने की कोशिश में एक एम्प्लॉय सेल्फ अवेयर बनता है। अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस समझना, ये जानना कि उनके लिए कौन सी मेथड या कौन सा काम करने का तरीका सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है। इस सेल्फ अवेयरनेस को यूज करके बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर वर्क कर पाते हैं। 6th स्किल है क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ बड़ा क्रिएट किया है वो सब बहुत क्यूरियस लोग थे। जितना ज्यादा आप क्यूरियस रहोगे उतना ही आप सीखोगे, उतना ही आप क्रिएटिव बनोगे। इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट का इतना ज्यादा ओवरडोज हो चुका है कि आज के यूथ में क्यूरियोसिटी खत्म होती जा रही है, जिससे लोग डल बनते जा रहे हैं। आप गूगल ट्रेंड्स में जाकर चेक कर लेना अभी हाउ टू, व्हाट इज, ये वर्ड्स अब लोग कम सर्च कर रहे हैं। पहले के लोग ज्यादा सर्च करते थे क्योंकि माहौल ऐसा था कि लोगों को क्यूरियस बनना पड़ता था। तभी तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं वो उस समय के लोग क्रिएट कर रहे हैं। बट अब की ज्यादातर यूथ रील्स, शॉर्ट वीडियोस, फेसबुक, MPL, PUBG, इंस्टाग्राम पर नॉन स्टॉप कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे क्यूरियोसिटी खत्म होती जा रही है। अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, सबको क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेवलप करना होगा। कुछ फ्री रिसोर्सेज के लिंक स्किल्सिया के इस इंस्टाग्राम पोस्ट में हम प्रोवाइड कर देंगे। क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा एक वर्किंग प्रोफेशनल को कंटिन्यूअसली नई चीजें जानने के लिए और सीखने के लिए तैयार रखती है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लेवल पर इंसान को सबसे बेहतर और रेलिवेंट रखती है। बदलती दुनिया के साथ आप सोचो, डेली न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं। नए सॉफ्टवेयर्स, एप्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, AI, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, कितना कुछ डेवलप हो रहा है हर दिन। ऐसे में कंपनीज चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज क्यूरियस रहे और सीखने के लिए हमेशा ओपन रहे, सो दैट उनका वर्क भी इंप्रूव और अपग्रेड होता रहे। नंबर 7, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। ये बात तो आप पूरी दुनिया जानती है कि टेक्नोलॉजी से परहेज रखना किसी के भी करियर का सुसाइड होगा। आपकी फील्ड टेक से रिलेटेड हो चाहे ना हो, अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड और बेसिक एवरीडे टेक नॉलेज होना जरूरी है, वरना आप फिर उन्हीं करोड़ों के भीड़ के लेवल पर रह जाओगे जिनके पास कोई मॉडर्न स्किल्स या टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी नहीं है। आज दुनिया भर की कंपनीज एम्प्लॉयज में जो स्किल सेट ढूंढ रही है उसमें से टोटल 5% टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी का ही कंट्रीब्यूशन है। नंबर 8, सिस्टम्स थिंकिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो सिस्टम थिंकिंग में ओवरऑल पिक्चर को देखा जाता है, ना कि सेपरेट पार्ट्स को। मतलब कि आप बिगर पिक्चर देख पाते हो, चीजों को सिस्टम्स की तरह देखते हो जिनके पार्ट्स आपस में कनेक्टेड या रिलेटेड है। सिस्टम थिंकर्स ओपन माइंडेड होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, और सबसे जरूरी चीज वो अच्छे लिसनर्स होते हैं, ताकि वो सब कुछ सुनकर कंसीडर करके किसी भी प्रॉब्लम, सिचुएशन या टास्क के रूट मतलब जड़ पर फोकस करे। एक सिस्टम थिंकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या ऑप्शंस को बढ़ाने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा व्यू रखता है। नंबर 9, टैलेंट मैनेजमेंट। ये वैसे तो लोग एक HR स्किल मानते हैं, बट एक्चुअली टैलेंट मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो किसी भी टीम लीडर, मैनेजर या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन पर बैठे हुए इंसान को आनी चाहिए। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सही लोग ढूंढना, ट्रेन करना, रिवॉर्ड एंड फीडबैक देना एक्सेट्रा। टैलेंट मैनेजमेंट में एक स्किल्स फर्स्ट अप्रोच अपनाई जाती है। सही स्किल्स पहचानना, सही जगह यूज करना, डेवलप करने के लिए मोटिवेट एंड गाइड करना, ये सब टैलेंट मैनेजमेंट में जरूरी है। और हमारी लास्ट स्किल है नंबर 10, सर्विस ओरिएंटेशन एंड कस्टमर सर्विस। कस्टमर फेसिंग रोल नहीं करना है, बैकएंड पर रहना है, ये सब चीजें अब काफी बदल चुकी है दोस्तों। देखो, अब किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस बना ही होता है कस्टमर के लिए, और कंपनी की सक्सेस, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर। इसीलिए कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो कस्टमर को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर काम करे। हर एक एम्प्लॉय
अपना काम कस्टमर को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर अगर वर्क करता है तो वो नेचुरली कंपनी के लिए एक ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉय बनता है, बिकॉज एंड गोल है कस्टमर को खुश रखना। तो दोस्तों ये थी वो टॉप 10 स्किल्स जो 2024 में कंपनी सबसे ज़्यादा डिमांड करने वाली है एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स में ये स्किल्स सबसे ज़रूरी मानी जा रही है। मैंने आपसे वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब यानी डेटा साइंस फ्रेशर टू टॉप प्लेसमेंट तक पाने के लिए ओडियन स्कूल की तरफ से एक अफोर्डेबल बूट कैंप भी शेयर किया। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और EMI पर भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स उनके पेज पर आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किए है, सो उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।